Hello, and welcome back to the mid wicket भाई. Not So, so the not the happiest moods ठीक है भाई. IPL की टेंशन आ not गई, the ऑप्शन happiest हो गए. intro that we have recorded. But इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करा लिया भाई. First ever whitewash loss to a team in a 3 match series. Minimum 3 test match series, yes. भाई हमने झेल ली है. मतलब 12 साल में एक बार तो चलता है, 120 बार में एक बार नहीं चलता रोहित भाई. ये क्या था. एंड ऑब्वियसली थिंग्स हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप. जब भी स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज आपको टॉप से करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा हक भी वही रहे. तो श्रेयांश, लेट्स स्टार्ट विद द टॉकिंग पॉइंट्स फॉर द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज भाई. भाई. स्टार्ट इट अप. तो करो. let's start भाई. सबसे important talking point that is the रोको एरर को रोक देना चाहिए क्या भाई? Is it time to रोको? Because यार देखो, being very honest, तुम मुझसे प्लेयर वाइज ही पूछोगे, द फर्स्ट 2 नेम्स जो जुबान से ऐसे फिसलेंगे ना कि इन 3 टेस्ट मैच में कॉन्स्टेंटली किसने डिसअपॉइंट किया है, दैट इज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. एक से पेस नहीं खेली जा रही है, एक से स्पिन नहीं खेली जा रही है. अपने आप में वो ही दोनों बहुत बड़ी मैटर ऑफ कंसर्न है मेरे ख्याल से. ठीक है, तुम्हारा रोहित शर्मा स्पिन खेलने तक के लिए रुकता ही नहीं है, 4-5 ओवर से टिका नहीं जाता भाई से. वो टिम साउदी को जैसे उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में विकेट दी है, और जो उसका अभी कल ही जो विकेट गिरी है उसकी पुल शॉट मारते हुए, इट इज अ डिसग्रेस. तुम इंटेंट के नाम पे आंखें बंद करके क्रिकेट नहीं, लप्पेबाजी नहीं कर सकते तुम रोहित शर्मा. देन कम्स विराट कोहली, जिसको भाई लक फेवर्स देम, जिनको लक फेवर करवाना होता है. तुम अनलकी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकते हो. 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं बार तुम्हारा अनलकी नहीं, तुम्हारा आउट ऑफ प्रैक्टिस बोला जाएगा. तुम स्पिन की लाइन गलत पढ़ना, तुम्हारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अपने ही टीममेट से ठीक ना होना इज योर फॉल्ट, चाहे तुम मानो ना मानो. तो तुम हर बार दूसरे बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम हर बार एक अच्छी थ्रो को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम हर बार एक अच्छी बॉल को ब्लेम नहीं कर सकते. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू स्टैंड ऑन द पिच, अब्सॉर्ब द प्रेशर एंड नॉट. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट मेरे विराट कोहली के लिए है, अब्सॉर्ब द प्रेशर. एक तरफ प्रेशर अब्सॉर्ब करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर बढ़ाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Every time Virat Kohli is dismissed or was on the pitch, I could sense the pressure and the confidence of the other team building, rather than जो उल्टा होना चाहिए था, जो डेविन कॉनवे का हमने दूसरे में देखा है. So भाई, is Rohit Kohli time over? It's time to play domestic, I'll say. मैं सिंपल बताऊंगा. देख, एक बिल्डिंग का बेस उतना ही, एक बिल्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है जितना उसका बेस है. इनका बेस भी नहीं है भाई. दिस इज लाइक मैच स्टिक के ऊपर तुमने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है. एंड आई कांट ब्लेम द यंगस्टर्स आउट देयर जब तक मैं इनको ब्लेम ना कर लूं भाई. ये लोग क्या मतलब परफॉर्मेंस तो आ रही है. मैं बात सोच, सब छोड़. वहां पे जाकर रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में क्या बोलेगा, तुमने गलत शॉट खेले, सामने से किसी ने मुंह पे उठ के बोल दिया ना, भैया आप क्या कर रहे हो, अपना तो देख लो. Now let's go to I'll take it over from here and I'll start with the Rohit GG tactical fail. A complete blunder by the captain and the head coach out there. टीम सिलेक्शन की बात करो, टॉस पे जाके रोहित शर्मा का डिसीजन लो कि हम बैटिंग पहले करेंगे या बाद में करेंगे. देन यू हैव द बॉलिंग रोटेशंस की बात करो. भाई दिस टीम डज नॉट इवन नो कि तुम्हें टेस्ट मैच में प्रेशर क्रिएट कैसे करती है बॉलिंग लाइनअप पे. यार तुम सिंगल्स कह रहे हो, हाँ भाई टेस्ट मैच है, सिंगल्स तो आएंगे ही आएंगे. दिस इज नॉट योर ओडीआई क्रिकेट. विकेट लेने के लिए तुम्हें टेम्परामेंट में चढ़ना पड़ता है सामने वाली टीम पे. तुम्हें उनको पूरा खोल के खाना पड़ता है, तुम लोग को उनके अंदर घुसना पड़ता है पूरा. टॉकिंग अबाउट द टीम सिलेक्शन भाई, एक पॉइंट आगे भी डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रॉपिंग अ सर्टेन प्लेयर. यू कांट जस्ट गो ऑन ड्रॉपिंग आउट प्लेयर्स जब तक तुम्हारे खुद के जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं वो सेटल्ड ना हो. इस गेम में मैं कह रहा हूँ, तुम कहीं से भी कोई भी डिसीजन उठा लो. जीजी हराय हैज स्टार्टेड वेरी बैडली इन द ओडीआई इन द टेस्ट गेम्स. टी20 में यू कैन स्टिल से कि चला है, मे बी इट्स लक जीजी का कि वो एक कोच ने सारी सीरीज नहीं हरवाई तुम्हें. लेकिन भाई ये लक की बात है कि जीजी के आते ही थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर अस. जीजी नहीं हो रहा हमारे उस चीजों का. बोथ रोहित शर्मा एंड जीजी भाई, मैं तो इवन एट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता जब हम WTC फाइनल यहाँ से जीत जाए. पहली बात तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन WTC फाइनल अगर हम जीत भी जाए ना, the next cycle I want to see a new red ball test captain, because Rohit Sharma is not the solution for your red ball captaincy. That is for sure. And for a new captain, I'm saying a new youngster. I do not want to go back to somebody else. Bring somebody new. इन दोनों से नहीं हो. मेरे दो ओवरऑल जीजी टैक्टिकल फेल ये था कि somehow एक तो आई थिंक कैप्टेंसी से ब्रिज होना काफी डिफिकल्ट हो रहा है. आई थिंक कोच और हेड कोच का जो कैप्टेंसी से ब्रिज है वो थोड़ा मोर कॉन्फिडेंस ऑन द कैप्टन शो हो रहा है, बिकॉज जो डिफेंसिव नेचर आफ्टर टेकिंग विकेट्स हम शो कर रहे हैं, दैट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीजी एरा. वो द्रविड़ के टाइम पे भी मैंने देखा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सेकंड, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को लाना वाज अ पॉजिटिव पॉइंट हियर, बट क्या उसके अलावा एक हमारे जो करंट प्लेयर्स थे वो कर क्या रहे थे फिर?
उनकी सिलेक्शन पे तुम कैसे वो बोलोगे कि वो ठीक तो है? अक्षर पटेल क्यों बैठा हुआ था? एग्जैक्टली, दैट मेक सेंस। बट ठीक है, आई तो अंडरस्टैंड ऑफ स्पिनर, बट ठीक है, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट चले। भाई, आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट। आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट के बारे में जब मैंने एक वीडियो नहीं थी ना, हमारी एक वीडियो है न्यूजीलैंड की कि डेथ ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट होने वाली है। इन प्लेयर्स ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को एशेस से उठा के ना ये दिखा दिया कि देखो भाई, क्रिकेट जब तक टेस्ट क्रिकेट जिंदा है ना हमारा, तब तक हम क्रिकेट जिंदा रखेंगे अपने इसके लिए। तुम डैरेन मिचेल, रचिन रविंद्र, Devin Conway, 3 players you associate with IPL, you associate with T20s, and you associate with good, even Glenn Phillips, you associate with the limited over matches. इन्होंने रेड बॉल में इंडिया में आके रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे ने बुमराह और अश्विन को नॉर्मल बॉलर दिखा दिया है, जस्ट बाय द रेजिलियंस, जस्ट बाय प्लेइंग, हैविंग गुड क्रिकेटिंग IQ. इट शोज हम वो इंडिविजुअल मास्टर क्लासेस पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो टीम एफर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। वहां चाहे स्टार्ट्स कुछ भी बताए, तुम अगर देखोगे उस रचिन रविंद्र वाली इनिंग्स में टिम साउदी का कितना बड़ा हाथ था, डेविन कॉनवे का ओवरऑल इंपैक्ट इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस जहां पर हर बुमराह का स्पेल वो खेल रहा था, कितना बड़ा इंपैक्ट था। ग्लेन फिलिप्स आया है, डिलीवर किया है ऑन द पिच, ऑन द फील्ड, विद द बैट, हर बार प्रेशर उसने निकाला। डैरेल मिचेल ने ये किया है। सो जब तुम्हारी टीम के यंगस्टर्स स्लैश एक्सपीरियंस प्लेयर्स मिक्स होके इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जब तुम्हारा सैंटनर और एजाज पटेल को तुम लोग प्राइम शेन वॉर्न और मुरलीधरन दिखा सकते हो, जस्ट बाय ओवरऑल कैप्टेंसी ऑफ टॉम लेथम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ओवरऑल प्रेशर बाय द फील्ड। एक भी फील्डिंग में दिक्कतें नहीं हुई थी। डैरेल मिचेल की कैचेस से लेके तुम रचिन रविंद्र के थ्रोस की बात करो, ग्लेन फिलिप्स की थ्रोस की बात करो, इट इज ऑन पॉइंट। भाई, तो ये लोग किस तरीके से फील्ड में एफर्ट दिखा रहे थे ना, दैट वाज द डिफरेंस। वही पॉइंट है, एक कलेक्टिव यूनिट का एफर्ट लग रहा था। अगर तू बोलेगा ना कि स्टैंड आउट प्लेयर कौन है, मे बी यू कैन पुश आउट 1 or 2 नेम्स, बट दिस वाज अ कलेक्टिव टीम एफर्ट मेरे भाई। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर एंड इवन क्रिएटिंग प्रेशर। भाई इनके बॉलर खड़े रहते थे शॉट लेग पे, कितना मारना मार, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड भाई टैक्टिकल लग रहा था वो। आई अंडरस्टैंड डीआरएस में टॉम लेथम कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट हुआ होगा, पर उसके अलावा उसकी कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट, फकिंग पॉइंट। भाई वो बॉलर लाया, उसने विकेट ना लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे बैट्समैन इतने गंदे हैं। एंड कमिंग ऑन टू आवर बैट्समैन, भाई इंडियन बैट्समैन, मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, तुम पेसर्स को अच्छी बॉलों पे आउट हो जाओ, आई वुड टेक दैट। ऑल तो रोहित शर्मा अच्छी बॉलों पे आउट नहीं हुआ, लेकिन कमिंग ऑन टू द स्पिन, भाई प्लीज हाथ जोड़ के जो हम यार, पता है ये ना एक वो लग गया है, टेप रिकॉर्डर लगता है कि बार बार हम बोलते हैं जो भी मैच हारते हो ना, जाके डोमेस्टिक खेलो, जाके डोमेस्टिक खेलो। देयर इज अ रीजन पीपल से दैट, बिकॉज इंडियन पिचेस पे खेलना तुम इंडिया में ही सीख सकते हो, लंदन में जाके नहीं होती वो वाली प्रैक्टिस, सीमेंट के पिचों पे। यहाँ पे आके तुम्हारे घर की फैमिली के साथ नहीं होती वो प्रैक्टिस भाई, तुम्हें डोमेस्टिक में ही प्रैक्टिस होती है। मैं सिंपल पॉइंट बताता हूँ, इस सीरीज में वैसे तो किसी बैट्समैन ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन ऑफ लेट जो 1-2 अच्छी इनिंग्स भी आई है, वो आई है फ्रॉम योर शुभमन गिल्स, यू आर फ्रॉम यशस्वी जायसवाल सॉर्ट ऑफ, एंड ऋषभ पंत। भाई ऑल ऑफ देम हैव गॉन ऑन टू प्ले डोमेस्टिक। वो एक नाम का खेला हो, बट खेला है। दुलीप में खेल के आया, घिस के आए अपनी। एंड भाई इंडियन बैट्समैन सरेंडरिंग टू स्पिन, दिस शुड बी द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट, कि इंडियन बैट्समैन खुद ही स्पिन नहीं खेल पा रहे। नाउ किस मुंह से अश्विन जडेजा की पिचेस बनाओगे? किस मुंह से अश्विन जडेजा की? यार अश्विन, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पूरी सीरीज में बॉलर्स भी कुछ अच्छा नहीं करा इस सीजन, इस सीरीज में। मैं कह रहा हूँ बॉलर्स की तो एक ही सीरीज खराब हुई है ना। मैं बॉलर्स के लिए बोला स्टेटमेंट दे दूंगा रोहित वाला, कि भाई 12 साल में एक ही तो गंदी सीरीज डाली है हम लोगों ने बॉल, तुम बैट्समैन क्या कर रहे हो उन सीरीज में? बिल्कुल भाई। नाउ कम्स केएल राहुल का फॉर्म, मैं बोलूंगा इज बेटर देन विराट कोहली, इज बेटर देन रोहित शर्मा। उसको ड्रॉप करने के लोग जो खुश हो गए थे ना कि भाई हम तो जीत जाएंगे अब, उसी भाई केएल राहुल की ड्रॉपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉन्ग डिसीजन था, तुम मानो ना मान लो। दिस प्लेयर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अ पुजारा, ऑफ अ रहाणे, उसको उसकी पोजीशन पे बैक नहीं, उसको जो पोजीशन दी है फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट इज आल्सो क्वेश्चनेबल कि फिनिशर। चलो ठीक है, सरफराज खान, आई नो यंगस्टर है, आई नो उसको कुछ बोलना बहुत बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू आर रिप्रेजेंटिंग द डोमेस्टिक्स ऑफ इंडिया। तू जब आउट होता है ना, योर 15 अभिमन्यु ईश्वरन, 15 ऋतुराज गायकवाड़, 15 भावेंद्रजीत बोलते हैं कि भाई हम कर देते बेटर। अब हम हमारे लिए कैसे 5 बनेगा एक?
तो वानखड़े की पिच, मुंबई की पिच है, तू होम बॉय है, यू हैव टू परफॉर्म। आई नो सरफराज खान को बोलना बहुत बुरा लग रहा होगा कि भाई ये तो नया है, इसको क्यों बोल रहे हो, बट यू हैव टू परफॉर्म। तू जब तक परफॉर्म करेगा तब तक डोमेस्टिक्स के और प्लेयर्स कूद के बोल सकते हैं कि देखो हमारे जैसा बंदा परफॉर्म कर रहा है, हम तुम्हारे एक्सपीरियंस पे से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। केएल राहुल ड्रॉप हुआ है, तू अंदर आया है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर को पहली बार धक्का मार के मेरे ख्याल से किसी यंगस्टर के लिए बोला था। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव केएल राहुल वाज ट्रीटेड एज अ स्केपगोट एंड नथिंग एल्स, but Sarfaraz Khan, you had to perform. मैं तुझे Do एक not बोलता become हूँ, a Sanju 2.0, please. यार आई विल टेक द डेविल्स एडवोकेट। मैं उल्टी चीज पे ही बोलूंगा। देख केएल राहुल को ड्रॉप करना आई कैन अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट कि अगर तेरा तू मैचेस जीत रहा होता ना, आई वुड हैव टेकन दैट कॉल बिकॉज केएल राहुल को चांसेस दिया और उसने कहीं ना कहीं बुरा करा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी से, बाकी के कंपैरिजन में उसको चांसेस कम मिले, एनी डे उसको कम चांसेस मिले, लेकिन इस केस में उसको चांसेस मिले तो उसने ड्रॉप करे। लेकिन मैं सरफराज का भी साइड लूँ ना मेरे भाई, मेरी बात सुन, उस बंदे को तुम बैटिंग भेज रहे हो जब तुम्हारी टीम 50 में 6 लगी हुई है, तो एक प्लेयर को इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहा है ना, दैट्स नॉट हाउ यू इंटीग्रेट एनी प्लेयर। तो जो प्लेयर को यार, but- इंटीग्रेट, मेरी बात तो सुन, प्लेयर को इंटीग्रेट करने के लिए एक कंफर्टेबल माहौल भी देना पड़ता है कभी कभी। आई अंडरस्टैंड कि इतना बुरा नहीं खेल सकता कोई एक नया प्लेयर आके डेब्यू पे तुम्हें रन, मतलब डेब्यू पे तो उसको मार दिए थे रन, बट मेरा सिंपल पॉइंट है तुम्हें इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वालों को ना एक बारी उसके साथ विराट कोहली को खड़ा होना था कि बेंचो 40 बॉल मैं खेलूंगा, तू जो करना कर। कब हुई है ये चीज पूरी इनिंग्स में? कब हुई है कि तेरे साथ वो खड़ा हो? उसको आके भी एक तो बैटिंग टेलेंडर्स के साथ करनी पड़ रही थी। I understand यार, but at the same time तुम्हारा सरफराज एक seasoned player है। हाँ, नहीं, I take your point. I completely take your point. Now, letting on to if any, Shreyans, if we had any, मतलब I think Washington Sundar, I'll say, वो not भी because, and by the fact, not because of his bowling, by the way, because of his batting. Washington Sundar was the best player of spin in this whole series, I'll say. स्वीप मारना, हमने, मेरे को तो मेरी आंखें तरस गई भाई इंडियन बैट्समैन को स्वीप मारते हुए, एक दिख जाए ऋषभ पंत के अलावा, एक दिख जाए। वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने बेचारे ट्राई करी, लगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। वॉशिंगटन सुंदर के अलावा हमारी टीम ने किसी ने स्पिन अटेम्प्ट भी नहीं करी, स्वीप अटेम्प्ट भी नहीं किया। उसकी 36 रन की जो वो पारी आई है इसी मैच में, वो कितनी ब्रिलियंट है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। वॉशिंगटन सुंदर, तुम सच्ची में सुंदर हो भाई। भाई एक पॉजिटिव तो मुझे देख के लगता है कि भाई ऋषभ पंत को ना एक चीज देख चुका मैं, उसके आसपास कुछ हो रहा हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में मैच खेल रहा हो एक पिच बना के, चाहे वो बंदा एक आराम से लग्जरी लाइफ जी रहा हो डेनमार्क में तब मैच खेल रहा हो, उसका इंटेंट सेम रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द ओनली पॉजिटिव आई हैव फ्रॉम दिस सीरीज। कोल्ड भाई स्टोन कोल्ड नर्व्स है उसकी, एंड दैट इज द रीजन आई से मेक हिम द कैप्टन भाई। बट ठीक है भाई, चलो कैप्टन वाली भी नहीं भाई, डू लेट अस नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं, बाय बाय।